जो क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2024 पे क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन आया था आपका एनसीईआरटी बुक का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था वहाँ से ही। एनसीईआरटी बुक पे आप जब देखेंगे सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक, वहाँ पे आपको ये पार्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे, जो NH2 है ऐसे एरो दिया है, तो ये कौन सा प्लस आर इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट, आर मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, ई मीन्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सबसे आसानी तरीके से मैं बता देते आपको। देखो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसी लोन पेयर जब आपका क्या होता है ना, डायरेक्टली बॉन्ड के तरफ ऐसे जाता है, ए बॉन्ड एरो होता है, मीन्स ये आपका क्या रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो आपका ये जो रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, ये क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपका ये जो हो रहा है ये प्लस आर इफेक्ट होता है, मीन्स ये आपका प्लस आर इफेक्ट। ऐसे अगर नाइट्रो ग्रुप हम लोगों को क्या पता है, नाइट्रो ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट होता है, क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ खुद के तरफ लेते हैं इलेक्ट्रॉन। सो आपका क्या है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करते हैं, जैसे ए इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कर रहा है बेंजीन रिंग को, इसीलिए प्लस आर इफेक्ट, और नाइट्रो ग्रुप मींस माइनस आर इफेक्ट होता है। ओके, सो डी का क्या आंसर है, माइनस आर इफेक्ट, मींस डी का 2 आंसर है। अगर बाय एलिमिनेशन मेथड में हम देखेंगे तो डी का देखो यहाँ पे 2 है, ए 4 है, ए 1 है, ए 1 है, तो हम लोगों का सही आंसर ऑप्शन 1 जो है वही सही आंसर है। समझ आए कितना कम टाइम पे हम लोगों आंसर किया। अभी मैं बता रहा हूं प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई मीन्स इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, चलो मैं हम लोगों का एनसीईआरटी पेज में मैं और अच्छा से आपको बता दे। देखो एनसीईआरटी बुक पे जो रेजोनेंस इफेक्ट जहां पे था, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट में डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का जो डी लोकलाइजेशन होता है, देखो लिखा हुआ है 2 पाई बॉन्ड और बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट एडजेसेंट एटम, दिस इफेक्ट ट्रांसमिटेड थ्रू दिस चेन। मींस रेजोनेंस इफेक्ट आपका अगर लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा तब रेजोनेंस इफेक्ट होगा। और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट मींस देखो एनिलीन का एग्जांपल दिया गया है, उसमें वो डायरेक्टली क्वेश्चन इसीलिए पूछा था क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट होता है। ये बेंजीन रिंग पे क्या इलेक्ट्रॉन क्या सफिशिएंट कर रहा है, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को, तो इसीलिए ए प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा होता है, पाई बॉन्ड लोन पेयर होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और थोड़ा सा नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या है वो हमें देखना है। नेगेटिव रेजोनेंस मींस माइनस आर इफेक्ट, मींस इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ ले रहा है। सो इसीलिए लिखा मींस दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एटम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मींस जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम अटैच रहता है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इसीलिए प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट का जो है, देखो प्लस आर इफेक्ट हेलोजन एटम OH OR COR NH2 NHR NR2 NHCOR ये सब क्या दिखाते हैं, प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। और माइनस आर इफेक्ट मींस उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मींस आपका एसिड होता है तो एल्डिहाइड होता है तो कीटोन होता है, CN होता है, NO2 होता है, NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आर इफेक्ट दिखाता है। तो इसीलिए एसिड CHO CO CN मीन्स क्या होता है, देखो ऑक्सीजन जो ऐसे है ना, जो सोचो C डबल बॉन्ड O है, तो आपका ए जो है ए इलेक्ट्रॉन क्या ए ऑक्सीजन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि क्या ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से। तो इसलिए प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट का ये जो ट्रेंड है ये आप नोट डाउन करके रखो, जो भी एटम दिए तो आप ऐसे जैसे कर पाए, ठीक है ना। सो ऐसे देखो और एक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मीन्स क्या है, एक टेम्पोररी इफेक्ट होता है, और टेम्पोररी इफेक्ट ये भी प्लस आर माइनस आर इफेक्ट होता है। बट आप याद रखना H प्लस जब रहता है तो प्लस आर प्लस ई होता है। H प्लस मीन्स आप याद रखो प्लस ई अटैकिंग रिएजेंट अगर H प्लस है तो प्लस ई इफेक्ट। देखो ये कार्बोकेटायन जनरेट होता है, इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर थ्रू द एटम टू व्हिच द रिएजेंट गेट अटैच। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम्पल है ए अटैकिंग रिएजेंट, मीन्स अटैकिंग रिएजेंट अगर H प्लस होगा तो आपको हमेशा याद रखना है कौन सा है ना, ए प्लस ई इफेक्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर हम लोग को देखेंगे माइनस ई इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मीन नेगेटिव जो इफेक्ट होता है, माइनस में जैसे सायानाइड एटम अगर अटैच रहता है अटैकिंग रिएजेंट तो माइनस ई इफेक्ट होता है। देखो एक ए माइनस यहाँ पे हो रहा है ना। तो और एक पार्ट, क्योंकि हम लोगों का वहां पे जो पार्ट था बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में, और एक था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम पे आया था भी। देखो ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायन, क्योंकि एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन
क्यों? ए आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन एक आप इसमें क्या होता है ना 3, 6, 9, तो इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होता है। ये आपका एग्जाम पे पूछ सकते हैं। इसमें आपका क्या कितना है 3, 3, 6, 7, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे अगर देखा जाएगा तो ऐसे हमारा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलता है जो हम लोगों का क्या है ना स्टेबल प्रोडक्ट होता है। जितना ज्यादा मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मिलता है उतना ही वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है। इसीलिए आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन दैट ऑफ द प्राइमरी। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। अभी देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन था मैं तो आपको बता दी आंसर, अभी और एक बार आप वेरीफाई कर लो। देखो यहाँ पे क्या था ना NH H प्लस CN, तो आपको सोच के रखना है CN माइनस है मीन्स ए क्या होगा ना माइनस ई इफेक्ट होगा, तो CN माइनस माइनस ई इफेक्ट होगा तो आपका C का 1 होगा। ऐसे आपका H प्लस सोर्स है, H प्लस मीन्स प्लस ई इफेक्ट होगा तो प्लस ई इफेक्ट होगा। B का आपका 2 होगा। सो देखो B का क्या है 3, तो देखो B का 3 है। A का देखो A का 4 है। देन हम लोग को देखेंगे तो ऐसे देखा जाए C का 1 है, देखो ये देखो C का 1 हो गया एंड D का 4। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड में भी बताया और ऐसे भी बताया। तो अगर आपका इसी चारों कॉन्सेप्ट से अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। आप अच्छा से कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखो, पॉइंट आउट करके, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। आप बहुत पेज टू पेज पढ़ाई करोगे, क्या क्वेश्चन आएगा वही अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप आंसर कैसे करोगे। समझ आया ना कॉन्सेप्ट? चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके।